नमस्कार, आपका स्वागत है व्रत भक्ति ज्ञान में। खाटू श्याम बाबा की जय हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री खाटू श्याम बाबा की कथा के बारे में। कलयुग में क्यों खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। राजस्थान के सीकर जिले में श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। महाभारत काल में लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक की राक्षसी से हुई। वह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। नवदुर्गा की कठोर तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बर्बरिक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात प्रसिद्ध हुई है। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वे तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को वेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की बात सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन ये युद्ध अपनी आँखों से देखने की इच्छा है।
श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रों अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसके बाद महाबली बर्बरिक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वे खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने ये दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने से जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विविधवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदा तार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीशदानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्तजन पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। सभी भक्तजन यहाँ आकर श्रद्धालु की तरह सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।